बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक बूढ़ी औरत अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। उसके 6 बेटे कमाते थे, पर 7वां और सबसे छोटा बेटा कुछ नहीं करता था। इसलिए बुढ़िया माँ अपने 6 बेटों को तो प्यार से खाना खिलाती, पर छोटे बेटे को उनकी थाली का बचा खुचा जूठन दे देती थी। छोटा बेटा इतना भोला था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता था। एक दिन उसने रोते हुए अपने पति को सारी बात बताई। अगले दिन बेटे ने बीमार होने का बहाना किया और रसोई में ही लेट गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि माँ ने 6 भाइयों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए, और जब उसकी पत्नी ने खाना मांगा तो उसे वही जूठन दे दी। ये देखकर उसका दिल टूट गया। वो तुरंत उठा और बोला, माँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं माना। जाते समय पत्नी ने उसे रोक कर कहा, स्वामी, आप जा रहे हैं, पर अपनी कोई निशानी मुझे देते जाइए, जिसे देखकर मैं अपना वक्त काट सकूं। पति ने अपनी अंगूठी उसे दे दी। पत्नी ने गोबर से सने अपने हाथ की छाप उसकी पीठ पर लगा दी और कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए यही है। पति के जाने के बाद बहू पर और भी जुल्म होने लगे। एक दिन वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पूजा कर रही हैं। उसने पूछा, बहनों, आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं? एक औरत ने बताया, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इसे करने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। ये सुनकर बहू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने पूरी विधि पूछी। औरतों ने बताया कि ये व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करना होता है। सुबह उठकर 1.25 आने का गुड़ चना लेकर माँ की पूजा करनी होती है और कथा सुननी होती है। और सबसे बड़ा नियम ये है कि उस दिन घर में कोई भी खट्टी चीज न तो खाएगा, न ही छुएगा। बहू ने मन में ठान लिया। वो जंगल से लकड़ियां लाई, उन्हें बाजार में बेचा और उन पैसों से गुड़ चना खरीदकर माँ संतोषी की पूजा की। पहले ही शुक्रवार को असर हुआ। परदेश से उसके पति ने एक चिट्ठी और कुछ पैसे भेजे। बहू बहुत खुश हुई, पर सास और जेठानियां उससे और जलने लगी। पर बहू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और हर शुक्रवार नियम से व्रत करती रही। माँ की कृपा से अब हर हफ्ते उसके पति की चिट्ठी और पैसे आने लगे। जब 15 शुक्रवार पूरे हो गए तो माँ संतोषी ने उसके पति के सपने में आकर कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए कष्ट सह रही है, अब घर जाओ। पति ने कहा, माँ, मेरा तो सारा हिसाब बिगड़ा हुआ है, मैं कैसे जाऊं? माँ ने कहा, कल सुबह मेरा नाम लेकर दुकान पर बैठना, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वैसा ही हुआ। उसका सारा हिसाब किताब चुक गया और बहुत सा धन लेकर वो घर के लिए निकल पड़ा। इधर बहू 16वें शुक्रवार की पूजा करके लौटी ही थी कि उसने देखा उसका पति घर आ गया है। वो खुशी से झूम उठी। उसने कहा, आज मेरा 16वां शुक्रवार है, मुझे उद्यापन करना है। उसने उद्यापन की तैयारी की और अपने जेठ के लड़कों को खाने पर बुलाया। जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि खाने के समय खटाई मांगना। जब बहू खाना परोसने लगी तो बच्चे चिल्लाने लगे, हमें खटाई दो, हम खीर पूरी नहीं खाएंगे। बहू ने बहुत मनाया, पर वो नहीं माने। तभी एक जेठानी ने बच्चों को पैसे देकर इमली खरीद कर खाने को कहा। बच्चों ने वैसा ही किया। व्रत भंग हो गया। माँ संतोषी नाराज हो गईं। उसी पल राजा के सिपाही आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू रोती हुई माँ के मंदिर गई और बोली, हे माँ, ये क्या हुआ? हंसाकर क्यों रुला दिया? तभी आकाशवाणी हुई, पुत्री, तेरे उद्यापन में व्रत भंग हुआ है। भोजन करने वाले बच्चों ने खटाई खाई है। बहू रोने लगी और बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में भूल हुई। माँ संतोषी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा, फिर से उद्यापन कर, इस बार कोई भूल न हो। बहू ने फिर से 14 शुक्रवार का व्रत किया। इस बार उद्यापन में उसने ब्राह्मणों के 8 लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उसने उन्हें प्यार से खीर पूरी खिलाई और दक्षिणा में पैसे की जगह फल दिए, ताकि वे कुछ खट्टा न खरीद सकें। उसका उद्यापन अच्छे से पूरा हुआ। माँ प्रसन्न हुई। कुछ ही देर में उसका पति महल से लौट आया। राजा ने उसे और भी धन देकर सम्मान से विदा किया था। कुछ समय बाद माँ की कृपा से उनके घर एक सुंदर बेटा हुआ। एक दिन माँ संतोषी ने अपनी भक्त को देखने का सोचा। उन्होंने एक डरावना रूप बनाया और उसके घर पहुंची। सास जेठानियां डर कर चिल्लाने लगी, पर बहू रोशनदान से देखकर पहचान गई और चिल्लाई, आज तो मेरी माँ मेरे घर आई हैं। वो बच्चे को गोद से उतारकर दौड़ी। जैसे ही वो बाहर आई, उसे हर जगह बालक ही बालक दिखने लगे। वो समझ गई कि ये माँ की लीला है और उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ अपने असली रूप में आ गई और उसे प्यार किया।
ये देखकर सास जेठानियों ने भी माँ से माफी मांगी। माँ संतोषी ने सबको माफ कर दिया। उस दिन के बाद उस पूरे परिवार ने सुख से जीवन बिताया। हे माँ संतोषी, जैसा फल आपने उस बहू को दिया, वैसा ही अपनी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। बोलिए संतोषी माता की जय।